आज भारतवर्ष के साथ साथ विश्व की 66 देशों की इलेक्शन 2024 में होनी है, जो आज तक के वर्ल्ड कंट्रीज इलेक्शन के इतिहास में सबसे बड़ा इलेक्शन ईयर मतदान का साल होगा, जिसे विश्व के इतिहास में दर्ज भी किया जाएगा। लेकिन इसी बीच विश्व की अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड इकोनॉमी में अस्थिरता की एक नई सुराख डाली जा रही है। तो चलिए जाने विशेष, लेकिन उससे पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं, और आज के सेशन का डेट 4 जनवरी 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। यमन में ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स के द्वारा रेड सी स्ट्रिप में महत्वपूर्ण शिपिंग यातायात पर हमले, गाजा में इजराइल हमास युद्ध का परिणाम। पहले से ही बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन से जूझ रही है, जिससे विश्व के अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। इसी बीच 66 देशों में चुनावी दौर से विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था 2024 में बुरी तरह इफेक्टेड रहेगी। गाजा इजराइल संघर्ष, गाजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की कहानी आज की नहीं, इजराइल फिलिस्तीनी वार का एक स्थानीय हिस्सा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 2005 में गाजा से इजराइल की वापसी के साथ शुरू हुई थी। वापसी के बाद हमास ने 2006 के फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव इलेक्शन में जीत हासिल की, और 2007 में हमास और फतह के बीच गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप गाजा पर हमास का नियंत्रण हो गया। हमास के द्वारा गाजा के अधिग्रहण टेक ओवर के बाद इजराइल ने मिस्र के समर्थन से गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप की व्यापक नाकाबंदी लगा दी, जिसने गाजा की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप्स ने ग्रुप पनिशमेंट के रूप में नाकाबंदी की निंदा की, जबकि इजराइल ने हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों को क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए इसे आवश्यक बताया। वहीं 2006 के बाद हमास और इजराइल में 5 युद्ध लड़े गए, और अब हालिया 2023 की संघर्ष। यह संघर्ष मिस्र, ईरान, तुर्की और कतर सहित क्षेत्रीय शक्तियों के बीच सत्ता संघर्ष का एक दृश्य भी है, और एक तरफ ईरान और सऊदी अरब के बीच और दूसरी तरफ कतर और सऊदी अरब के बीच क्षेत्रीय गतिरोध के आलोक में संघर्ष के विभिन्न पक्षों का समर्थन करता है। इसके साथ साथ मिस्र तुर्की संबंधों में संकट को भी दर्शाता है। आप इस आर्टिकल से समझ सकते हैं कि गाजा इजराइल वार का असर किस तरह से ग्लोबल शिपिंग फर्म्स पर पड़ रहा है। तो चले समझे कि आखिर रेड सी का इस्तेमाल पूरी दुनिया के द्वारा कैसे की जाती है। आज इंडियन ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाला सागर रेड सी है, जिसके इस्तेमाल से कार्गो और शिप्स अपने समय और दूरी को कम कर पाते हैं। तो आखिर रेड सी क्यों महत्वपूर्ण है? रेड सी वर्ल्ड इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मालवाहक जहाज हर साल हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच यात्रा करते हैं। इस प्रकार एशिया और यूरोप के बीच का रास्ता लगभग आधा हो जाता है अटलांटिक महासागर के माध्यम से अफ्रीका के आसपास यात्रा की तुलना में, जिसके कारण शिपमेंट के सामानों की कीमत कम हो जाती है। अब अगर रेड सी के शिपिंग रूट को बंद या बाधित किया जाए तो शिपिंग कॉस्ट दुगुनी हो सकती है, जो शिपिंग की गई सामानों की कीमत को दुगुनी कर सकती है, जिसके कारण पूरी दुनिया का इकोनॉमी इफेक्टेड हो सकता है। आज पूरे विश्व का 10% ट्रेड रेड सी के माध्यम से की जाती है। 2021 के आंकड़ों के आधार पर 20,600 विसल्स ने रेड सी का इस्तेमाल किया था, तो कैलकुलेशन के आधार पर 56 विसल्स पर डे होता है। वहीं आज के सिनारियों में खतरे का केंद्र रेड सी में है, जिसे स्वेज कैनाल जोड़ती है, जहां यमन में स्थित और ईरान द्वारा समर्थित हौथी सेनाएं इजराइल से वास्तविक या कथित संबंधों वाला मालवाहक जहाजों पर हमला कर रही है, जिससे मेस्कर जैसे प्रमुख विश्व स्तरीय शिपिंग कंपनीज को इस सी रूट को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं रेड सी मिस्र, सूडान और इरेटिया के तटों को सऊदी अरब और यमन के तटों से अलग करता है। अकावा की खाड़ी समुद्र का उत्तर पूर्वी विस्तार दक्षिणी इजराइल और दक्षिणी पश्चिमी जॉर्डन तक पहुँच है, जहां समुद्र के दुनिया का कुछ सबसे गर्म और सबसे खारा समुद्र जल मौजूद है। तो चलिए कुछ दिलचस्प बातें करें जिसे शायद आप जानते होंगे, लेकिन आप लोगों के यादों तक ही सीमित होगा। आज उस यादों को ताजा करें। तो सवाल यह है कि लाल सागर रेड सी को रेड मतलब लाल होने का कारण क्या है? रेड सी का नाम ट्राइकोडस्मियम एरिथियम नामक एक प्रकार के नीले हरे शैवाल के कारण पड़ा, जो समुद्र में पाया जाता है। जब शैवाल के ये फूल नष्ट हो जाते हैं तो वे समुद्र के नीले हरे रंग को लाल भूरे रंग में बदल देते हैं। लाल ज्वार डाइनोफ्लैगलेट्स नामक प्रोटिस्ट से जुटे होते हैं, जिसके कारण रेड सी की पानी विश्व की सभी सागरों महासागरों से खारा और लाल रंग का होता है। आपके जानकारी के लिए रेड सी दुनिया की
एक ऐसी सी है जिसमें कोई भी नदी मिलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विश्व के इतिहास में 2024 सबसे बड़ा साल इलेक्शन के कारण रहेगा, जिसमें 195 देशों के सबसे बड़ी जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, जीडीपी को होल्ड करने वाले 66 देशों में देश स्तरीय चुनाव होने को है। सो टेक अ लुक ऑफ द लिस्ट। यह इलेक्शन मतदान अफ्रीका के साउथ अफ्रीका, मॉरिशस और नाम्बिया के साथ 16 देशों में हो रही है। जो देश कुछ इस प्रकार से हैं: अल्जीरिया, बोत्सवाना, चाड, कोमोरोस, गहाना, मारिटानिया, मॉरिशस, सेनेगल, रवांडा, नाम्बिया, सोमालीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ सुडान, ट्यूनीसिया और टोगो। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में ब्राजील, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ साथ 9 देशों में इलेक्शन मतदान होने को है। ब्राजील, कनाडा, अल सल्वाडोर, डोमिनिकन, मैक्सिको, पनामा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहां गुबेर नेशनल इलेक्शन, यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन, यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट इलेक्शन, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन 5 नवंबर। इसके साथ साथ 2 और देश हैं जिसका नाम उरुग्वे और वेनेजुएला। एशिया की तरफ ध्यान दे तो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ 15 देशों में इलेक्शन 2024 में होने को है। जो देश कुछ इस प्रकार से हैं: अजरबैजान, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, जॉर्जिया, इंडिया। इंडिया में जनरल इलेक्शन अप्रैल से मई 2024 में होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के हैं एनडीए अलायंस की तरफ से, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो आईएनसी के हैं INDIA अलायंस की तरफ से होंगे। वहीं एशिया में कुछ और देश हैं जिनका नाम इस प्रकार से है: इंडोनेशिया, ईरान, मंगोलिया, साउथ कोरिया, साउथ ओसेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ताइवान और टर्किया। अगर हम यूरोप पे नजर डालें तो जर्मनी, रसिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ पूरे 22 देशों में 2024 में इलेक्शन मतलब मतदान होगी। जिन देशों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: ऑस्ट्रिया, बेलारूस, बेल्जियम, बोस्निया, क्रोएशिया, यूरोपियन यूनियन, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड, लिथुआनिया, माल्टा, मालदोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया, पुर्तगाल, पोलैंड, रोमानिया, रसिया, सैन मारिनो, स्लोवाकिया, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम। वहीं ओकेनिया देशों पे नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया में 24 अगस्त को जनरल इलेक्शन, कैपिटल जनरल इलेक्शन और 26 अक्टूबर को स्टेट जनरल इलेक्शन है। इसके साथ साथ पलाऊ, सलोमन और तवालू में इलेक्शन है। कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पिछले 3 सालों से इफेक्टेड थी। उसी बीच रसिया यूक्रेन वार जो दुनिया को कोविड-19 के इफेक्ट से उठने नहीं दी, और अब गाजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो आने वाले भविष्य को इफेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो आगे विश्व और विश्व की इकोनॉमी पे इस सभी मुद्दों का क्या असर पड़ेगा, आप लोग भली भांति देख पाएंगे। सेवा की समाप्ति के साथ साथ सब्सक्राइब की बारी है। थैंक यू, थैंक्स।